हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को ये बात तो कंफर्म ही हो गई होगी कि उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन की जितनी भी भर्तियां अब आने वाली हैं लेखपाल वगैरह की, वो पीईटी परीक्षा के बाद आएंगी। पीईटी परीक्षा का आयोजन जो आपका होने वाला है वो उसके लिए आवेदन जो है दिसंबर में स्टार्ट होगा और मार्च और अप्रैल में इसकी परीक्षा होगी, यानी कि 3 माह में आपका टाइम मिलेगा। और ये पीईटी परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्रैक करना, क्योंकि अगर पीईटी परीक्षा पहली अटैम्प्ट में नहीं क्रैक करेंगे, पहली बार जो परीक्षा होने जा रही है उसमें अगर आप सफलता नहीं पाएंगे तो आपके हाथ से लेखपाल भर्ती वगैरह निकल जाएगी। क्योंकि ये जैसे ही पीटी की पहली एग्जाम होगी, जिन छात्रों का स्कोर कार्ड बनेगा उन्हीं को मुख्य परीक्षा नहीं लेखपाल वगैरह में बैठने का मौका मिलेगा। तो जी जान लगा दीजिए दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपी लेखपाल का कंबाइंड क्लास दोस्तों, जिसमें हम आज स्टार्ट किए हैं समान हिंदी। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास थ्योरी बेस्ड होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो उनको बेसिक लेवल की पूरा थ्योरी उनको समझना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के, सभी के हम थ्योरी क्लास करेंगे। उनके बाद उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में यूपी में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है वर्णमाला। वर्णमाला के भाग 1 क्लास है, क्योंकि वर्णमाला का थ्योरी एक क्लास में कवर करना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को समझाते हुए चलना। क्योंकि वर्णमाला अगर आप समझ गए, वर्णमाला एक ऐसा पहला चैप्टर होता है कि वर्णमाला अगर आप अच्छे से समझ गए तो जितने भी बाकी आगे हैं वो सारे चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। तो इसलिए वर्णमाला को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। पहली क्लास है, आप लोग पसंद कीजिएगा तो सपोर्ट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहला भाग 1 है ये, इसमें हम वर्णमाला के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। जो चीज़ें बचेंगे वो भाग 2 में, जो कल वीडियो अपलोड होगी उसको करेंगे। तो भाग 1 में और भाग 2 में हम वर्णमाला की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो तीसरी क्लास होगी वो वर्णमाला के करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं वर्णमाला से प्रश्न और अति संभावित है आगे पीईटी और लेखपाल वगैरह में पूछे जाने। तो 2 क्लासेस होंगी, यानी कि एक पहले चैप्टर वाइज होगा, फिर उनके बाद उसी पे बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो। पीडीएफ फाइल भी अगर आपको चाहिए तो सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पीटी और लेखपाल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा, जो छात्र यहाँ पर नोट्स खरीद बनाना में दिक्कत होती है या फिर महंगे महंगे पेड कोर्सेज या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, पीटी के सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर बी टॉपर की तरफ से यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस को कंबाइन करते हुए एक कंबाइंड क्रैश कोर्स तैयार किया गया, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है। मुझे पता है कि यूट्यूब पे और अदर जगह पे बहुत महंगे महंगे पेड कोर्सेज बिक रहे हैं, वीडियो क्लासेस हर चीज़ बिक रही हैं, तो आपको लगता है वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बेस्ट है, बेस्ट टीचर बेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा ये भी तैयार कराया गया है। ये दोस्त आप सभी के देखते हुए ये तैयार किया गया है, ताकि बहुत ज़्यादा महंगे कोर्स जो नहीं खरीद सकते हैं, जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि इतने महंगी महंगी बुक्स और कोचिंग नहीं करें, उनके लिए मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है। लेकिन ये कोर्स बहुत बेस्ट होने वाला है। तो अगर बेसिक लेवल की तैयारी करनी है तो इस क्रैश कोर्स से खरीद के कर सकते हैं। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सिर्फ लागत कीमत आपसे ली जा रही है, लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, वरना आपकी इच्छा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है, तो जिनको भी लेना है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके खरीद सकते हैं। आते हैं क्लास पर। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। देखिए वर्णमाला भाषा शब्द, जैसे भाषा से स्टार्ट करते हैं। भाषा का शब्द जो है, शब्द का निर्माण, इसको रेड कर लेता हूं मैं। चलिए देखिए, भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर ध्वनि तथा लेखन के आधार पर वर्ण होती है। नोट करते जाइएगा आप लोग, एक रफ कॉपी या पेन लेके बैठे, ठीक है। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते जाइए, ठीक है। तो वर्णमाला होती है, दूसरे शब्दों में ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई ना, एक बार रिपीट कर लेते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर तो ध्वनि होती है, लेकिन लेखन के आधार पर वर्ण होती है। इस दूसरे शब्दों में ध्वनि के लिए के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं वर्णमाला पे। देखिए वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव छात्र हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी
तैयारी कर रहे हैं हिंदी वगैरह की तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पर बेसिक लेवल से पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ना कहें कि आप बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ाइए या फिर आप सिर्फ क्वेश्चन करवाइए, ठीक है। चलिए आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले हम बात करेंगे स्वर को, ठीक है, और दूसरी वीडियो में जो दूसरा क्लास आएगा भाग 2 उसमें हम बात करेंगे व्यंजन पे, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं स्वर को। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले हिंदी वर्णमाला में दो भाग हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11, सभी को पता है। व्यंजनों की संख्या है 33, ठीक है। साथ ही में देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हैं, छत्रि, ज्ञ और श्रा। और यहाँ पर जो द्विगुण है वो अड़ा और ढा है, ठीक है। अब आते हैं स्वर पे, डिटेल में स्वर को समझते हैं। देखिए जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप में बोला जा सकता है किसी भी अन्य वर्ण के सहारे के बगैर, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भागों में बांटा गया है। नोट कीजिएगा, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। और इसका पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। हर क्लास का पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी रिवीजन करने के लिए। तो अब आते हैं 3 भाग पर। पहला भाग कौन सा है? हर्ष स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर के और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। इनकी संख्या 4 है। हर्ष स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा, मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं हर्ष स्वर को, ठीक है। अब कौन कौन से हैं 4? देखिए आ, ई, उ और ऋ, ये क्या हैं? हर्ष स्वर हैं या फिर मूल और लघु स्वर इसको कहते हैं। अब दूसरा देखिए संधि स्वर। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ स्वर, ठीक है। जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। देखिए यहाँ पर जैसे सजातीय का मतलब देखिए, यानी कि स्वर ही जब मिलते हैं, ठीक है। जैसे ई मन के क्या मिला? बड़ी ई, छोटा आ छोटा ई, यानी एक ही वर्ण को 2 बार जोड़ा गया, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आ और आ मिलके बड़ा आ बन गया, ई और ई मिलके बड़ी ई बन गया, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। तो ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन चीज़ों का। ये ऐसे बहुत कटिंग में आगे मैं दिखाऊंगा चार्ट, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। लिखा रहेगा दीर्घ स्वर, उसमें जितने भी पार्ट होंगे उनके तीर बना के उसमें सारी चीज़ें दिखाई गई है ग्राफ पे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको आगे रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगा। संयुक्त स्वर, अब दूसरा क्या है? दीर्घ के बाद में संयुक्त स्वर आता है। संयुक्त स्वर जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं। देखते हैं कौन कौन सी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह है संयुक्त स्वर, ठीक है। देखिए आ और ई मिलके क्या बना? ए, और आ और ए मिलकर बना ऐ, आ और उ मिलकर बना औ, आ और ओ मिलके बना ओ, ठीक है। और वाला ओ। तो यहाँ पर ये इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं प्लूत स्वर को, ठीक है, सुना होगा प्लूत स्वर। तो यहाँ पर देखिए जब किसी स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ठीक है। तो राम में जो लंबा ये खींचा गया ना, ये इसको ही प्लूत स्वर कहते हैं। यानी कि जिस शब्द के उच्चारण में लंबा समय लगता है, ठीक है, थोड़ा खींच के बोला जाता है, उसको हम प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आप बात करते हैं, ठीक है। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मुख खुलने के आधार पर स्वरों के 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए विवृत स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे बोल के देख सकते हैं आ में क्या हुआ? आपका पूरा मुख खुला। दूसरा देखिए अर्धविवृत स्वर, हाफ ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुले उसको हम
अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ, ए, अ, आ, ठीक है, ये अब आधा मुख खुल रहा है आपका। तीसरा देखिए यहाँ पर संवृत स्वर। संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग लगभग बंद रहे तो उसको क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये संवृत स्वर है जिनमें मुंह लगभग बहुत नाम मात्र का खुलता है, बंद ही रहता है। तो यहां पर देख सकते हैं अर्ध संवृत स्वर। चौथा क्या, अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे और आधा खुले उसको हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से इसके वर्ण है, ए, ओ, ये अर्ध संवृत स्वर हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं दूसरे पे, जीभ के आधार पर, जीभ के द्वारा प्रयोग उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला क्या है देखिए, अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है इनकी संख्या 4 है। अग्र स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे वाली भाग से होता है उसको हम अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये अग्र स्वर हैं। अगला है देखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो इनकी संख्या 1 है सिर्फ। आ एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण जो स्थान है वो जीभ के मध्य यानी बीच वाले भाग से निकलता है ये ध्वनि। आगे बढ़ते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 3 है, देखिए पश्च स्वर। पश्च स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से हो। इनकी संख्या 5 है। आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है, ये पश्च स्वर हैं जिनका उच्चारण स्थान जीभ के सबसे पिछले भाग से होता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिया फिर से ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओठ की स्थिति के आधार पर, पहले मुंह खुलने के आधार पर, फिर आपके जीभ के आधार पर, फिर ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। देखिए वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। पहले वृत्तमुखी स्वर समझते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त यानी गोलाकार बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ओ, इनका उच्चारण करते समय जो हमारे ओठ का आकार है वो गोलाकार हो जाता है, तो इसको हम वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। दूसरा है आवृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्त गोला नहीं बनता है उनकी संख्या 5 है। छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये आपके इनका उच्चारण करते समय मुंह का जो ओठ है उसका आकार गोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अयोगवाह। क्या आया है, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, अ और अहा। अनुस्वार अहा और विसर्ग अ के मेल को अयोगवाह कहा जाता है। नोट यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, परंतु अयोगवाह को जोड़ने के बाद कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि अयोगवाह को अलग रख के इनको जोड़ा गया है कि ये ना अयोगवाह जो वर्ण हैं ये व्यंजन में भी आ जाते हैं और आपके स्वर में भी गिनती होती है इनकी। तो अगर स्वर को स्वर में मिला के जोड़ा जाए तो ये 13 स्वर हो जाते हैं। अगर इनका बाहर निकाल के कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो सिर्फ और सिर्फ 11 स्वर हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये थी हमारा भाग 1। इसके आगे हम करेंगे व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे भाग 2 में, जो कल क्लास अपलोड होगी। और देखिए यहाँ पर डेली हम क्या करेंगे, रात में आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी की क्लास। एक दिन थ्योरी होगी, एक दिन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एक दिन थ्योरी क्लास, एक दिन प्रैक्टिस क्लास। तो पहले हम थ्योरी क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, भाग 1, कल भाग 2 अपलोड करेंगे। फिर तीसरी क्लास जो होगी वो वर्णमाला पे जितने प्रश्न अब तक यूपी SSS के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको निकाल कर मैं 50 से 60 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ उसमें वर्णमाला के प्रश्न रहेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। उसका PDF फाइल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट
क्लास पे नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले हिंदी के सारे चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, फिर हम आपका मिसलिनियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, जो यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जल्द ही 2-3 क्लास हो जाने के बाद प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, चैप्टर वाइज का अलग और प्रैक्टिस सेट का अलग, ठीक है। और इसी तरीके से जीके वगैरह का भी हिंदी में दिन में क्लासेस आएंगी। तो आप लोग जो नए हैं चैनल पर, ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आगे की जो क्लासेस अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और तुरंत आप क्लास लेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो अभी से जुट जाइए दोस्तों। जो क्रैश कोर्स रेकमेंड किया है 99 रुपीज वाला, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, अभी कभी जाके खरीद लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री क्लासेस की पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये पहला क्लास ट्रायल क्लास था मेरा, आई होप आपको पसंद आएगा तो मैं और आगे क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं कल।